जय हिंद, नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम मेरे प्यारे दोस्तों। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ अनुपात समानुपात का वह चैप्टर सिक्कों पर आधारित। हाँ दोस्त, सिक्कों पे आधारित आज का टॉपिक है और बहुत शानदार होने वाला है। 5 क्वेश्चन इसमें मैं बताऊंगा और 5 क्वेश्चन आपके पूरे एग्जाम को कवर करेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल कम टाइम में। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तभी भी कमेंट कीजिए, और समझ में भी आता है तभी आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्त, तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक और देखते रहें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके सिक्के के बारे में आप जानते ही होंगे। पैसे को कैसे रुपये में कन्वर्ट करते हैं इसको आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो वो चीज मैं बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे सिंपल से, ज्यादा कुछ नहीं, हल्का से बताऊंगा इसमें। जैसे 50 पैसे के जो सिक्के हैं ना दोस्त, 1 रुपये में कितने हो जाएंगे? 1 रुपये में कितने हो जाएंगे? तो दो सिक्के होंगे। क्या हो जाएंगे? 2 सिक्के होंगे। ये ध्यान में रखिए, ध्यान में क्या रहे, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, यानी 50 पैसे के सिक्के जो हैं 1 रुपये में 2 सिक्के होंगे। इसी प्रकार अगर 25 पैसे के सिक्के की बात कर ले तो 1 रुपये में कितने हो जाएंगे? तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 50 पैसे की संख्या निकालना है, सिक्कों की संख्या निकालना है, तो 100 में 50 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2। आ रहा समझ में? चलिए, 100 पैसे में 25 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4 सिक्के, यानी सिक्के की संख्या इस प्रकार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां तक तो समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है, कहीं इसमें तो डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए, इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, रुपये में कन्वर्ट करना। यहां तो सिक्के की बात हो गई, रुपये में कन्वर्ट करना। ठीक ना, अगर जैसे मान लीजिए 40 सिक्के है 50 पैसे का, 40 सिक्के है 50 पैसे का, तो कितने रुपये होंगे? अब ध्यान दीजिए, 50 पैसे के सिक्के जो हैं यहां पे 40 हैं, 40 सिक्के हैं, तो रुपये में हमें कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे दोस्त? अभी हमने बताया क्या कि 100 पैसे जो होते हैं 1 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे? 2। तो 40 सिक्के हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने हो जाएगा? 20 रुपया, यानी रुपया में आ जाएगा। आ रहा समझ में बातें? चलिए, इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, इसको देखिए और रीड कीजिए। ठीक ना, समझने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन को समझ जाते हैं दोस्त तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175। ये जो सिक्के हैं ना, इनकी कुल संख्या 175 है। 175 सिक्के हैं, टोटल जो है 175 सिक्के हैं। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, 175 सिक्के हैं। आगे क्या बोला है, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, यानी जो सिक्के हैं ना उसका मूल्य यानी रुपया में जो है बराबर है, रुपया में बराबर है, तो बोला है कि थैले में सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा? थैले में सिक्के का कुल मूल्य कितना होगा, यानी कितना रुपये उस थैले में रखा हुआ है, यही क्वेश्चन बोला है। चलिए देखते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 1 रुपये में सिक्के की बात की जाए तो एक ही सिक्का होगा, एक ही सिक्का होगा। 50 पैसे की जो सिक्का किया जाए, अगर 1 रुपये में कितने हो जाएंगे? तो 2 सिक्के होंगे। और 25 पैसे की बात की जाए तो 1 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे? 4 सिक्के होंगे। यहां तक तो समझ में आ गई होगी। अब चलिए
अब ये जो जब सिक्के हैं तो सिक्के का वैल्यू यहां पर रेशियो में दिया जाएगा। जब रेशियो में दिया जाएगा तो एक वेरिएबल ले लीजिए। वेरिएबल क्या होगा, x को रख लिया जाए तो x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 4x, ठीक है, ये आपका वेरिएबल ओरिजिनल हुआ, सिक्कों के बराबर हो जाएगा ये 175। यहां तक तो समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू 175, तो x का वैल्यू मान कितना हो जाएगा 25। x का मान कितना आ गया 25। बोला क्या है कि रुपये का मान, यानी टोटल रुपये कितने हैं उस थैले में। चलिए अब देखते हैं थैले में रुपये निकालना है, तो यहां पे x का मान 25 आ गया है, 25 यानी 1 रुपये का जो वैल्यू है 25 रुपये होगा। चलिए दूसरा है 2x, 50 पैसे का वैल्यू जो है, जो सिक्कों की संख्या है 2x है, यानी 25 गुणे 50 यानी हो जाएगा 1 रुपये में 2 सिक्के होंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये भी 25 रुपया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 50 सिक्के होंगे तो 1 रुपये में 2 सिक्के होंगे, तो 50 में 2 से भाग देंगे तो 25 रुपया ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बोला है, अगर यहां पे हम देखते हैं तो ये 100 सिक्के हो जाएंगे, 100 सिक्के हो जाएंगे, 100 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा, रुपया में कन्वर्ट हो गया। टोटल रुपया पूछा गया है दोस्तों, तो जोड़ देंगे, ये टोटल रुपया हो जाएगा, आपका यही आंसर होगा। यहां तक तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक एक लाइन आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक ना। और इस रूल से आप क्या कर सकते हैं, आने वाले क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। जैसे अभी मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कुछ देर के लिए हम रुकेंगे भी, तो आप उतने टाइम में ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, इसको देखिए। थोड़ा सा क्या किया गया है, इसमें रेशियो का वैल्यू दे दिया गया है, रेशियो से दे दिया गया है, ठीक ना। और उसको उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला, एक थैले में 121 रुपये मूल्य के सिक्के 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः 1, 2, 3 है। तो यहां पे क्या करना है, सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। फिर देख लीजिए, एक थैले में 121 रुपये के मूल्य के सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात करना है, सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात करना है। यहां पे देख लीजिए, अब यहां पे हमें 121 रुपये है, टोटल 121 रुपया दोस्त, ध्यान दीजिएगा 121 रुपया है टोटल। चलिए आइए देखते हैं। अब यहां पे x के रूप में, यानी हम क्या करेंगे, रुपयों में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे रुपया दिया गया है, ठीक है। तो जब रुपया दिया गया है तो यहां पे x मान लीजिए, ठीक है। 50 पैसे, क्योंकि 1 रुपया की बात है, 1 रुपया में 1 ही सिक्के होंगे। 50 पैसे यानी यहां पे रुपया किया जाए तो 2x से रेशियो दिया हुआ है, और 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे 50 पैसे का, तो 2 सिक्के होंगे। प्लस यहां पर ध्यान दीजिए 3x का रूप दिया गया है, 3x, ठीक है। तो 1 रुपये में कितने 25 पैसे के सिक्के होंगे, तो 4। समझ में आ गया होगा यहां तक। अब चलिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4, तो 4x यानी 4x प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 3x इक्वल टू 121 रुपये, ठीक है। चलिए 4 4 8 3 11, 11x बट्टे 4 इक्वल टू 121 रुपये। तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड 11 से, x का मान हो जाएगा कितना, 44। x का मान जब 44 हो गया तो यहाँ पे हम जो वेरिएबल नहीं ले पाए, लेकिन x यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमें संख्या ज्ञात करना है। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया, 44। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, देखिए ये हो जाएगा 44, यहाँ पे 44 दूना
88 और 44 तियां 132। ये आपकी क्रमशः संख्या हो जाएगा। 1 रुपये की कितना 44, 50 पैसे की कितना तो 88 और 25 पैसे का कितना 132। ये आपका आंसर होगा 44, 88 और 132। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। कहीं भी डाउट होगा तो आप बताइएगा कमेंट करके जरूर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो क्या बोल रहा है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का रेशियो दिया गया है 5x के रूप में ले सकते हैं, 6x और 8x के रूप में दिया गया है रेशियो। ठीक है, यहाँ पे x एक वेरिएबल हम ले लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, यदि कुल राशि 240 रुपया है, कुल राशि 240 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले इस रुपये के बराबर हम इसको सिक्कों का करते हैं, तो क्या ऐसे कर सकते हैं? 5x एक रेशियो दिया हुआ सिक्कों की संख्या के रूप में, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं 5x रखेंगे और बट्टे में 1 रुपये में एक ही होगा सिक्का तो 1 रख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए 6x और बट्टे में कितना हो जाएगा सिक्का 2। ठीक है, और यहां पे 8x और बट्टे में कितना हो जाएगा सिक्का 4। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इससे हम इसको कटा सकते हैं 3 और इसको कटा सकते हैं 2, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 240। अब जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 240। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्त? x का मान हो जाएगा 24। x का मान हो जाएगा 24। तो संख्या हमें पूछा हुआ है किसका? 25 पैसे का, क्योंकि 25 पैसे का ये पूछा गया है। तो x का मान 24 आ गया। तो अब यहाँ पे हम 24 में क्या कर सकते हैं? गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 19, 192। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बहुत आसान वो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है एक आदमी 1 रुपये के नोट, 1 रुपये के नोट, फिर 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट के मूल्य वर्ग में 480 रुपया है। यानी टोटल जो है रुपया 480 रुपया है दोस्त, 480 रुपया टोटल उसके पास है। और नोट जो है एक समान है, ये भी बोला है कि नोट जो है एक समान है। तो उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी होगी, यही पूछा हुआ है। नोटों की कुल संख्या कितनी होगी? जब एक समान नोट है तो टोटल नोट, एक नोट आ जाएगा उसमें 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 टाइप्स के रुपये का नोट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पर तो कुछ हमें करना ही नहीं होगा। यहां पर देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 1 रुपये को x मान लेते हैं, प्लस 5x इसको मान लिया जाए, प्लस 10x इसको मान लिया जाए, इक्वल टू 480 रुपया। देखिए केवल रुपया में दिया है, रुपया में बहुत आसान हो जाएगा। 10 5 15 1 16, 16x इक्वल टू 480। तो x का मान हो जाएगा कितना 16 3 48 30। ठीक है, तो 16 3 48 यानी 30 हो जाएगा। अब ये बोला गया है कि टोटल रुपये की संख्या कितनी हो जाएगी। तो अब हमें टोटल रुपये की संख्या की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 30 1 का हो जाएगा, 30 1 का हो जाएगा, 30 1 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नोटों की संख्या जो है समान है, एक समान है। तो कितना हो जाएगा टोटल 90। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा, कहीं दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यानी 225 रुपया है। टोटल रुपया जो है 225 रुपया है, टोटल रुपया। ये ध्यान दीजिएगा, टोटल रुपया है 225 रुपया है। और कौन कौन से नोट है ये आपके सामने है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे।
चलिए आगे देखते हैं। बोला है कि इनकी संख्याएं उसी क्रम में है। किस क्रम में है? तो 8 का अनुपात में है, 5 के अनुपात में है और 3 के अनुपात में है। जब ये अनुपात दे दो तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, x लगा लीजिए, क्योंकि एक वेरिएबल लेंगे तभी यहाँ पे बराबर आने की चांस अच्छा रहता है, क्योंकि हम निकालने में वेरिएबल का क्या होता है, आगे चल के इक्वल टू करके बराबर कर लेते हैं, वहां पे मतलब बराबर कर लेते हैं और उसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, 1 रुपये में अगर यहाँ पे 8 सिक्के हैं, 8 सिक्के की बात कर रहे हैं तो 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8x प्लस 1 रुपये में 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, तो यहाँ से 2 से भाग दे देंगे, प्लस 3x 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 इक्वल टू 225। ठीक है, चलिए अब इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 4, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 x प्लस 5 दूना 10 x प्लस ये हो जाएगा 3x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45x बट्टे में 4 इक्वल टू 225। यहां तक तो समझ में आ गई होगी। अब चलिए अब इसको कटा दिया जाए तो कितने टाइम से भी जाएगा, 5, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 आया। क्वेश्चन क्या पूछा है ये हमें देखना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात जो दिया हुआ है, x का मान आया है, वही यहां पे गुणा कर देंगे 20 से, यानी 20 वाटे 160, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगर ये वीडियो या क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो ना दोस्त, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं दोबारा इसको बना सकता हूं आपके लिए सिर्फ। ठीक है, तो यहां और समझ में आ गया होगा तभी भी कमेंट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।